हरे कृष्णा। हम लोग जप आपका जप सुधारने के लिए शिक्षाष्टक से 9 कुंजियां नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 14वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आज का शीर्षक है निष्ठा से रुचि तक की यात्रा। तो जैसे कि हमने कल चर्चा की थी, देर आर 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। भक्ति के 9 पड़ाव है। भक्ति के 9 प्रकार भी है, वो अलग है। 9 टाइप्स ऑफ भक्ति। और ये भक्ति में आगे प्रोग्रेस करते हुए 9 पड़ाव। पहला श्रद्धा, फिर श्रद्धा से साधु संग, साधु संग होने से फिर होती है भजन क्रिया, भजन क्रिया से फिर अनर्थ की निवृत्ति होती है, अनर्थ की निवृत्ति से फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये है 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो निष्ठा से रुचि तक की यात्रा। माधुर्य कादम्बिनी के 5वें अध्याय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निष्ठा से रुचि तक का ज्ञान पूर्ण विवरण देते हैं। मैं क्या कह सकता हूं, मैं अभागा हूं क्योंकि मैं सबसे अधम अपराधी हूं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। यद्यपि मुझे अपने गुरु की कृपा मिली थी, तथापि मैंने उसका सही मूल्य नहीं समझा। उसके विपरीत मैं यहाँ वहाँ हर स्थान पर भटकता रहा और इस प्रकार मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। एक बहुमूल्य रत्न अपने वस्त्र की गांठ में बांधकर मैं एक फूटी कौड़ी की खोज करता रहा। भौतिक कार्यकलाप जो कि एक नदी के समान है, उस नदी के किनारों पर मैं एक ऐसा स्थान खोजता रहा जहां मुझे झूठा सुख मिल सके। भक्ति के किसी भी अंग को स्वीकार न कर मैंने केवल शक्ति के अभाव का ही परिचय दिया है। मैं इतना कपटपूर्ण हूं और मेरी जिह्वा भी वैसी ही है जो मिथ्या कटु ग्राम्य वार्ताओं को अब तक चाटती रहती है और भगवान के नाम, गुण, रूप एवं कथा के आस्वादन में आलसी की भांति पड़ी रहती है। मैं कितना अभागा हूं। जब मैं भगवत कथा सुनना आरंभ करता हूं तो मैं आराम पूर्वक सो जाता हूं और ग्राम्य वार्ता के किसी भी अवसर के उपलब्ध होते ही मैं अनायास ही पूरी तरह से जाग जाता हूं। ग्राम्य वार्ता का यहाँ अर्थ है संसार के विषय में चर्चा करना। भगवत कथा सुनना जब मैं आरंभ करता हूं तो मैं आराम पूर्वक सो जाता हूं और ग्राम्य वार्ता के किसी भी अवसर के उपलब्ध होते ही मैं अनायास ही पूरी तरह से जाग जाता हूं। वह इस प्रकार कान ऊंचे उठाकर श्रवण करके मैंने अनेक बार साधु समाज को कलंकित किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जेन्युइन है, ह्यूमिलिटी से ऐसा बोल रहे हैं। उनकी वो दशा नहीं है, ये तो हम जीवों की ऐसी दशा है। लेकिन वो अपने आप को पतित समझते हैं और पतित समझकर उनको वो इस प्रकार से महसूस करते हैं। आगे वो लिखते हैं, मैं बूढ़ा हूं और मेरी कमर झुकी होने के बाद भी
इस प्रकार कदापि तृप्त नहीं होने वाले पेट को तुष्ट करने के प्रयत्न में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने न किया हो। मात्र इस उदर की तुष्टि के लिए न जाने मुझे इन दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए कौन से नरक में वास करना पड़ेगा। तो ये माधुर्य कादम्बिनी के 5वें अध्याय में विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, इस प्रकार भक्त अपनी पूर्व चेतना के स्तर को देखकर हताश होता है और अत्यंत दुखी होता है, और फिर जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वर्णन करते हैं, वह भक्त एकांत स्थान में एक राजहंस की भांति कृष्ण कथामृत का आस्वादन करता है एवं आदर भाव के साथ प्रवचन करता है। श्रीमद् भागवतम से जो कि रहस्यमय भक्ति विज्ञान की शिक्षा प्रदान करती है एवं कल्प वृक्ष के फल का रसामृत है, वह भक्त निरंतर अन्य भक्तों के साथ चर्चा करता है और वह कृष्ण संबंधी विषय के अलावा अन्य किसी भी विषय में चर्चा नहीं करता है। सर्वप्रथम एक उत्सुक दर्शक की भांति वह सब कुछ देखता है, फिर समीप आकर खड़ा हो जाता है, फिर बैठ जाता है और अंततः पूर्ण सतर्कता के साथ कृष्ण कथा में भाग लेता है। वह भगवान के धाम की भी शरण लेता है और स्वयं को पूर्ण शुद्धता से भगवत सेवा में स्थिर कर लेता है। अज्ञानी लोग समझते हैं कि वह पागल हो गया है। निपुण भक्तों के द्वारा की गई आनंदमय भक्ति सेवा एक नृत्य के समान है और वह भक्त उस नृत्य की कला सीखने लगता है। फिर उसका हाथ नृत्य शिक्षिका रुचि के द्वारा पकड़ लिया। यहाँ पे स्वयं को भगवत सेवा में स्थिर कर लेना निष्ठा का स्तर है। और फिर निपुण भक्तों के द्वारा आनंदमय भक्ति सेवा को देखना और उनसे सीखना, ये इसके समान है जैसे कि नृत्य शिक्षिका ने हाथ पकड़ लिया और वो उनको नृत्य कला सिखाने लगी। फिर उसका हाथ नृत्य शिक्षिका रुचि के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वह भक्त सब कुछ सीखने लगता है। उसे असामान्य, अभूतपूर्व, अकल्पनीय, स्वर्णिम आनंद का अनुभव होता है जिसका वर्णन करना असंभव है। फिर कृष्ण के नामों के प्रति रुचि कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो इस विषय में बताया गया। ये शीर्षक है कृष्ण के नामों के प्रति रुचि की प्राप्ति। निष्ठा के स्तर पर भक्त कृष्ण तथा उनके नामों में की पूर्णतः शरण ग्रहण कर लेते हैं, तब भी उनका जप अभी तक शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि अब भी वह सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति सूक्ष्म एवं स्थूल अभिलाषाओं से पीड़ित होते हैं। किंतु उन अभिलाषाओं को बढ़ावा देने के स्थान पर वे उन्हें धिक्कारते हैं। यह वह नहीं है जिसकी मुझे चाह है। मैं कितना मूर्ख हूं। मैं अपने अशुद्ध हृदय के कारण असीमित कष्ट भोग रहा हूं। मेरा हृदय मेरी तुच्छ अभिलाषाओं के कारण दुर्गंध मार रहा है। जिस प्रकार एक खाली मदिरा की बोतल से भी मदिरा की दुर्गंध आती है, कृष्ण की सेवा की इच्छा को छोड़कर अन्य सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाने का उनका विनम्र किंतु दृढ़ निश्चय उनके जप से संयुक्त हो जाता है। शक्ति प्राप्त करने हेतु वे कृष्ण के नामों का और भी गहरा आश्रय लेते हैं। जैसे जैसे उनकी विनम्रता और निर्भरता बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी बढ़ती जाती है। ऐसे सच्चे साधकों की और कृष्ण के नामों की
कृपा प्रवाहित होती है और उनकी इच्छाओं में परिवर्तन होता है तथा उनकी अहेतु की भक्ति की इच्छा बढ़ती जाती है। भक्तिर अहेतु की सारांश में पूर्णतया विनम्र एवं निर्भय होकर एक साधक को कृष्ण के पवित्र नामों के आश्रय में रहकर जप करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति में जप करते हुए स्वयं की अयोग्यताओं से अवगत होते हुए भी कृष्ण के पवित्र नामों का आश्रय लेकर कृष्ण की सच्ची सेवा की प्रबल इच्छा एवं अपने विशुद्ध हृदय की शुद्धि की भीख मांगनी चाहिए। ऐसे विनीत भाव को देखकर कृष्ण अपनी कृपा से भक्त को रुचि अवश्य प्रदान करेंगे। अपने शिक्षाष्टक के चतुर्थ श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु रुचि के स्तर पर कृष्ण के नामों का जप करने वाले भक्त की चेतना का वर्णन करते हैं। तो जो रुचि के स्तर पर कृष्ण के नामों का जप करता है उसकी चेतना इस प्रकार से होती है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे जगदीश्वर, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पत्नी या अलंकारिक भाषा में वर्णित काम कर्मों की कामना नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। ये चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 20वें अध्याय का 29वां श्लोक है। तो यहाँ पे 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वें अध्याय की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम इसको यहीं पर विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।